नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। भाइयों बहनों, तमाम मुद्दों पर इस प्लेटफॉर्म से बात होती रहती है, लेकिन आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग बहुत कम सोचते हैं, और सोचते हैं तो उनको जानने की जिज्ञासा रहती है उन तमाम चीज़ों के बारे में कि उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, यानी कि किन्नर समाज की। किन्नर समाज किस तरह से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है, किन्नर समाज किस तरह से आगे बढ़ता है, किन्नर समाज इस समाज में जहाँ पर महिला और पुरुष अपने अपने हक अधिकार हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पर किन्नर समाज को कितना सम्मान मिलता है समाज के बीच में, और किन्नर समाज का मौत के बाद क्या होता है, ये बहुत सारे राज आज हम जानेंगे। हमारे साथ किन्नर समाज से पायल जी हैं, मौजूद हैं हमारे साथ, और इनसे हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किन परिस्थितियों से गुजरने के बाद किन्नर समाज जो है वो अपने आप को समाज में फिट कर पाता है, सेट हो पाता है, क्योंकि कोई ना कोई हिकारत की नज़र से देखता है, कोई किसी दूसरी नज़र से देखता है, और समाज के अंदर इनका जीना दुश्वार होता है, एक तरह से ये कहा जाए तो। इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पायल जी मौजूद हैं, पायल सिंह, जो कि समाज सेविका भी हैं और किन्नर समाज के लिए काफ़ी इन्होंने काम भी किया है। किन्नर समाज के जो लोग हैं वो इनसे काफ़ी प्रभावित भी रहते हैं, हक अधिकार की लड़ाई भी ये लड़ते हैं अपने समाज के लिए, और जाहिर है कि इनसे उन सब मुद्दों पे आज बात करेंगे और चर्चा करके जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पे। जी नमस्कार। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं भारत समाचार पे आई हूँ और आपके सामने आई हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। और क्योंकि मैंने बहुत दिन से सोचा था कि मुझे भी मौका मिलेगा भारत समाचार में तो मैं ज़रूर जाऊँगी और मैं अपने बारे में ज़रूर बोलूँगी और पूरे देशवासियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और साथ में इस न्यूज़ चैनल को मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने किन्नर समाज के लिए सोचा और आगे बढ़ाने के लिए हमें बात किया, क्योंकि हमारे को तो वैसे भी अनदेखा लोग करते हैं, जल्दी कोई बुलाना पसंद नहीं करता, बात करना पसंद नहीं करता है, अपने से दूर रखता है। बहुत ही कम ही चैनल वाले बुलाते हैं कि इनसे कौन बहस करेगा, कौन बात करेगा। तो इसीलिए शायद हम पिछड़ा वर्ग हैं और इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सवाल की शुरुआत अब करते हैं कि किन्नर कैसे बनता है व्यक्ति। यहाँ समाज में जो चीज़ें हैं वो ये जानी जाती हैं, या महिला होती है समाज में या पुरुष होता है, एक थर्ड जेंडर है किन्नर। क्या कमी रह जाती है जो किन्नर रह जाता है व्यक्ति, ना महिला में रहता है और ना पुरुष में रहता है? इस बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में हमको बताइए ताकि लोग जानें, और उसके बाद आगे हम सवाल और इसी तरह से आपसे पूछेंगे और पूरी चीज़ों के बारे में लोगों तक पहुंचाएंगे चीज़ें। किन्नर, पहली बात तो किन्नर ऐसे बनता है, किन्नर कोई यहाँ पर आकर नहीं बनता है जी, ऊपर वाला ही किन्नर पैदा करता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे हैं, अभी भी इस समय मौजूदा है, छोटे जो कोई 2 साल का है, कोई 10 साल का हो गया है, कि वो पैदाइशी किन्नर है और उनके माँ बाप आकर हमको खुद आकर दे गए अपने आप। जब डॉक्टर ने कहा कि ये किन्नर है, जैसे कि अभी एक बच्चा पैदा हुआ था तो वो हमारे पास लेकर आए, तो हम लोगों ने जब उसको देखा, बच्चे को हमको देने आए, कोई अधिकारी थे उनके घर में, वो किन्नर बच्चा पैदा हुआ था। तो उसके बाद उनकी माँ पे बहुत टॉर्चर होने लगा। उनकी माँ ने कहा इस बच्चे को पालेंगे, लेकिन उन्होंने कहा हम बच्चे को नहीं पालना चाहते, हम बेइज्जती नहीं कराएंगे अपनी। तो वो हम किन्नरों के पास लेकर आए थे, तो बाकायदा पुलिस द्वारा पूरी लिखा पढ़ी से उस बच्चे को लिया गया। तो जब लेने के बाद जब हम लोगों ने उस बच्चे को देखा था तो पूरा उसका शरीर बिल्कुल महिला की तरीके था, जैसे महिला के सब कुछ रहता है। सिर्फ क्या था, एक अलग से, जैसे कहते नहीं, एक अलग से छोटा सा जो वो उसी के ऊपर लगा हुआ था, उसकी वजह से कहा गया कि ये किन्नर है। तो हम लोगों ने फिर उस बच्चे को लिया, लिखा पढ़ी से लेने के बाद उसे रखा। आज वो बच्ची लगभग 8-9 साल के ऊपर की हो गई है और हम किन्नरों ने काफ़ी उसकी मदद की है, बहुत से पैसे। और उसको देखिए, चाहते तो उसके माँ बाप भी पाल सकते थे, लेकिन उसके माँ बाप ने हम लोग को दे दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, उस बच्ची को पहले कुछ दिन रखे और रखने के बाद हमने एक परिवार को दे दिया, अपने जानने वालों को, कि आप इसे अपने हिसाब से पालें, इसको पढ़ाएं लिखाएं और बाद में आप हमें इसे दीजिएगा, पहले आप इसे
से बड़ा कर दीजिए और बाकी हमसे मुलाकात होती है, सब चीज होती है। और अभी एक बच्चा और आकर हमारे वहाँ किन्नर, वो क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद डॉक्टर ने क्या किया, उसको जो भी होता ठोकना उकना बच्चे को पीछे से उसको ठोका, तो उसका शरीर खराब हो गया। अच्छा। वो बोल नहीं पाता बच्चा, उसकी आवाज नहीं आई, वो बच्चा नहीं बोल पाता, तो वो भी हमें दे गए आकर, वो भी हमारे लोग के पास। वो बच्चा बोलता नहीं, लेकिन उसको इतने प्यार से रखा है हम लोगों ने, वो इशारों से हम लोग से बात करता है, कुछ खाना होगा, कुछ होगा, सब चीजें। तो ये चीजें होती हैं, मैं देखती हूँ लोगों में हिम्मत नहीं है किन्नर बच्ची को रखने की, बड़ी ताज्जुब की बात है। ऐसा हो रहा है लोगों के अंदर कि समाज है, पता नहीं क्या तो हो गया। आप लोग जब जैसे बड़े हुए, आप लोगों ने भी समाज में देखा, तो क्या क्या यातनाएं आप लोगों ने सही इस समाज के भीतर रह के? क्योंकि बहुत सारी दुश्वारियां, कोई बात नहीं करना पसंद करता, बात करता है तो दूसरी निगाह से देखता है आपको, तो क्या क्या यातनाएं आपने झेली हैं वो भी हम जानना चाहते हैं। मैंने तो अपने जीवन में बहुत सी कष्ट झेली, मेरी माँ मुझे बताती थी जब मैं पैदा माँ कौन माँ? जिन्होंने आपको पाला या जी, जिन्होंने जी, पैदा किया? जिन्होंने मुझे पैदा किया। पैदा किया। जी, उन्होंने, मैं अपने परिवार में रही हूँ। अच्छा। हाँ, मैं रही हूँ, और जब तक होश संभाली तब तक रही। मेरी माँ ने बहुत लड़ाई की, मेरी माँ ने मेरे पिताजी से बहुत सी मार भी खाई है। मेरे पिताजी आर्मी में थे, और आर्मी में थे, उसके बाद में मेरा पिताजी उनको बहुत मारते थे। जब भी होता था गांव वाले कहते थे इसके यहाँ तो नचनिया पैदा हो गया, नचनिया पैदा हो गया, मतलब ये शब्द यूज करते थे कि नचनिया पैदा हो गया। तो मतलब मुझे कितना अफसोस लगता मेरी माँ को, जब वो मेरे बाप से बोलते थे तो मेरी माँ को मारते थे आके। जब वो मेरी माँ को मारते थे तो मेरी माँ बेचारी इतनी और रहती थी, बताती। और बल्कि जब हम बड़ी हो गई थी, जब हम समझदार हो गई, तब भी मैं मार खाती थी, तब भी मेरे पिताजी मुझको मारते थे हर समय। जब भी वो सामने आवे। अच्छा, मतलब हर जब भी सामने आती थी तब मारते थे जी। ये तो ईश्वर की देन है। रोइए मत, रोइए मत, आप भावुक हो गई हैं, मत रोइए, ठीक है। ये तो ईश्वर की देन है। इसमें समाज जो है वो इतना ज्यादा क्यों ऐसा करता है, ये तो मतलब चिंता का विषय है। आप इधर देख के हमारी तरफ देखिए, आप रोइए मत, प्लीज प्लीज मत रोइए। आप अपनी कहानी आपकी, हम दर्द समझते हैं कि किसी के, ये तो भगवान की देन है, किसी की क्या देन है। किसी के बच्चा विकलांग पैदा हो जाता है, किसी का बच्चा जो है वो जो है वो किसी का दिमाग नहीं होता है, कोई हाथ पैर से विकलांग होता है, किसी का कुछ नहीं होता है। तो जाहिर है तो इसी तरह से कुछ कमी होती होगी, तो इस तरह से भगवान की देन है ये तो, आप रो मत। तो उसके बाद क्या, किस तरह से जीवन की शुरुआत किया आपने? उसके बाद उसके बाद जो है बहुत सी मेहनत करनी पड़ी। जब मैं मार खाने लगी इसी तरीके जी, तो मेरी माँ ने कहा कि आप असहज मत होइए, आप बोलिए। आप, आपका परिवार है यहाँ पे भारत समाचार, आप ये असहज बिल्कुल मत होइए, आप बोलिए, आप अपनी बात को करिए। शायद आज यही मंच है जिससे आप अपना दुख साझा कर रहे हैं। इससे पहले किसी ने पूछा भी नहीं होगा आपसे कि आखिर किस तरह की परिस्थितियों से आप गुजरे हैं। हमेशा दूसरों ने गलत निगाहों से देखा होगा और उपहास की निगाहों से देखा होगा आपको। ये भारत समाचार पूरा परिवार आपके साथ है, खड़ा हुआ है, कोई नहीं। आप खुल के बात बताइए, तो बहुत सारी चीजें आपने यातनाएं सही, इसका मतलब जीवन की शुरुआत के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किन्नर के जीवन की शुरुआत आप ही की तरह से होती होगी। फिर मेरी माँ ने कहा मुझे जी। कि तुम घर छोड़ दो। ओह, कहाँ पे था आपका घर? घर तो मेरा पहले लखनऊ में था। हम लोग लखनऊ की, मैं पैदावारी हूँ कंटोनमेंट हॉस्पिटल की। जी। उसके बाद फिर हमारे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो क्या होता था हम लोग जैसे कि कहीं भी ट्रांसफर होता था ना, जैसे नौकरी सरकारी नौकरी में होता था कि इधर ट्रांसफर हुआ तो वहाँ चले जाइए, तो उसमें हम लोग अपना सामान, तो फिर हम लोग जो है उन्नाव चले गए, उन्नाव में भी रहे हैं। उसके बाद कानपुर भी काफी समय रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग वहां से, तो मेरी माँ ने जब मुझे भगाया है तो वो गांव से भगाया। किस गांव से निकाला ये जानना चाह रहे हैं? किस किस जिले में गांव था आपका और वहां से निकाला? मैं चली थी बहराज मुँह से। जी। जी। तो जब माँ ने मुझसे कहा कि तुम जाओ, इस तरीके कब तक मतलब मार खाओगे, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं निकली तो जरूर घर से, लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था हमें करेंगे क्या।
जाहिर है, क्या किसको समझ में आएगा। जी। हाँ। तो जब ये बात हुई कि करेंगे क्या, तो मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो मैंने सोचा क्यों न जाके जान दे दें। हाँ। तो जब ये मैंने सोचा अपने अंदर जान देने वाली बात, तो फिर मेरे मन में आया कि मर जाएंगे फिर आगे क्या करेंगे, हमारे माँ रोएगी, क्योंकि मेरी आदत ही मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह पाती थी। हम्म। तो ये सब चीज़ें जब चली मेरे साथ में, फिर उसके बाद मैं निकली, तो फिर मैंने क्या किया, वहाँ से मुझे एक ट्रेन मिली, हम्म। आकर वहाँ पे रुकी ट्रेन। जी। तो जब वो ट्रेन रुकी वहाँ पर, तो मैं उसमें चढ़ गई। उसमें चढ़ गई तो मैं चढ़ के उसमें बैठी हूँ, और बैठने के बाद मैं उन्नाव आ गई। अच्छा, उन्नाव वापस आ गए फिर से। हाँ। उन्नाव आ गई, मैं उन्नाव स्टेशन पे उतर गई। जी। उन्नाव स्टेशन पे उतर गई, तो उतर के मैं वहाँ बैठी रही बड़ी देर तक। तो मेरे को जब भूख लगी, तो मैंने सोचा खाना कैसे खाएं। तो भीख भी मांगना नहीं आता था, कई लोग वहाँ भीख मांग रहे थे, वो तो मैंने सीखा नहीं था। तो मैंने कहा कैसे, तो मैं एक जगह गई, एक परिवार खाना खा रहा था, तो मैं उनसे, हाँ सर, मैं उनसे मांगने चली, तो उन्होंने डांट दिया। हाँ। तो जब उन्होंने मुझे डांट दिया, तो मैं वहाँ से चल दी। तो जब वहाँ से मैं चल दी, तो चलने के बाद मैं किनारे जाके बैठ गई। तो उन्होंने जब खाने को खोला, हम्म। तो वो खाना खराब हो गया था। हम्म। घुइयाँ की सब्जी थी, और उसमें शायद पूरी थी। हम्म। तो वो खराब हो गया, तो उन्होंने सूंघा सूंघ के फेंक दिया। तो फिर वही उठा के खाया आपने, वो उठाया वहां से, मतलब काफी कष्ट आपने जो है वो सहा जीवन में। ये मतलब ये तो काफी आपकी जो कहानी है ये काफी दुख भरी कहानी है, और मुझे लगता है कि सबके साथ इसी तरह से होता होगा जीवन में। तो उसके बाद जब आप ट्रैक पे कैसे आई आपकी लाइफ? फिर मेरी ट्रैक प्लान ऐसे आई जी। कि एक लड़का था, हम्म। वहाँ वो भीख मांग रहा था। हम्म। तो वो मेरे पास आया, तो मैंने उसे कहा कि मुझे भी भीख मांगना सिखा। हम्म। तो उसने कहा कि ऐसे तैसे करो कि तुम्हें भीख मिल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं सीख के भी मैं उसके साथ मांगने गई, फिर भी किसी ने नहीं दिया। फिर वो लड़का मांग के लाता था, और मुझे भी देता था, मैं भी खाती थी। पेट उसने भरा, क्या नाम था? मुझे नाम नहीं याद इसका। जी। कितने दिन तक ऐसा चला? ये हम लोग का चला है लगभग 2 साल हम लोग रहे वहीं स्टेशनी पे, हाँ, स्टेशन पे 2 साल। उन्नाव स्टेशन पे। उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने के लिए क्या करने लगे, फिर से हो गया हम लोग का कि जैसे हम लोग बाहर निकलने लगे, स्टेशन के बाहर निकले, तो वहाँ पे चाट की दुकान थी। चाट की दुकान थी, तो उस चाट की दुकान में जाकर, जैसे कोई खाता नहीं, खा के फेंक देता पत्ता, वो उठाया। काफी संघर्ष रहा। कितनी साल रही होगी उम्र आपकी उस टाइम? 8 साल। 8 साल की उम्र में निकाल दिया गया, यानी बड़ा होने का इंतजार नहीं किया गया आपको निकाल दिया गया 8 साल की उम्र उसमें घर से। लखनऊ कब पहुंची हैं आप? लखनऊ में पहुंची हूँ, पहले मैं उन्नाव रही, फिर मैं कानपुर चली गई। जी। मैं कानपुर चली गई उन्नाव से। जब उन्नाव के अंदर हमारे साथ बदतमीजी होने लगी, कई चीज़ें होने लगी वहाँ पर, हाँ। तो मैं कानपुर चली गई। कानपुर, तो कानपुर के स्टेशन पर रही कई कई दिन। फिर वहाँ से क्या हुआ, फिर वहाँ पर एक परिवार था, उसका सपोर्ट मिला मुझे। अच्छा। हाँ, तो उनके घर में आने जाने लगी। तो उनके लड़के थे, तो हम एक जगह पर घूम रही थी, तो वहाँ गाना बज रहा था। तो मैं वहाँ उतरी, और मैं वहाँ उतरी रिक्शे से उतर के, मेरा मन हुआ डांस करने का, तो मैं डांस करने लगी वहाँ पे। डांस करने लगी। उसके बाद जब मैं डांस करने लगी वहाँ पर, तो उन लड़कों ने देखा कि तुम डांस तो बड़ा अच्छा आता है तुमको, तुमने कहाँ से सीखा? तो मैंने कहा मैंने कहीं नहीं सीखा, ऐसे गाने सुन सुन के मैं नाचती थी। तो कहने लगे अच्छा, तो कहने लगे डांस करोगी तुमने? हाँ ठीक है। तो वो अपने घर के सामने ले गया, होली का टाइम था, अपने घर के सामने ले गया, तो मैं उसके घर के सामने नाची। तो नाचने के बाद हमसे पूछने लगा कहाँ रहते हो?
उनके घर वालों ने पूछा, तो मैंने कहा मैं स्टेशन पर रहती हूँ। हमने कहा, तो कहने लगे कि स्टेशन पर रहती तो हमारे वहाँ रहोगी? तो मैंने कहा ठीक है, रहेंगे आपके यहाँ। तो उनके यहाँ मैं रहने लगी। उनके यहाँ खाना, परिवार जो है, खाना लो, सब चीज़ लो, हाँ, मेरी मदद करने लगा। तो मैं रहने लगी, उन्हीं के वहाँ सोचने भी लगी थी। और वो यादव परिवार था, हाँ, वो यादव परिवार था। तो उन्होंने करीब काफ़ी समय तक मेरी मदद की और मुझे आगे बढ़ाने का भी उन्होंने काम किया मेरे साथ में। तो एक डांस कंपटीशन हो रहा था कानपुर के अंदर। कोई धर्मशाला था, धर्मशाला का कोई हॉल था, तो मोती महल वहाँ भी है, मोती झील लॉन्ज, हाँ, मोती झील, मोती झील, उसी में हो रहा था। तो मुझे उसी में कहा गया। तो उसने कहा कि सब डांस करोगे? हमने कहा मेरा ही फॉर्म भर दो, मेरा भी मन बहुत है डांस करने का। तो कहने लगे ठीक है। तो उसके बाद मैं तैयार हुई और गई। तो मैं गई, जाने के बाद मैंने वहाँ लहंगा पहना, मैं तैयार। उस समय पिक्चर आई थी खलनायक, चोली के पीछे क्या गाना बहुत चलता था। तो मैं उस समय खलनायक पिक्चर आई थी। तो मैं जब गई उस वहाँ मंच पे, तो मैंने कहा इतनी लड़कियां यहाँ पर डांस कर रही हैं, मुझे क्या इनाम मिलेगा? फर्स्ट प्राइज था वहाँ, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, और उसमें पैसे थे 500 रुपये थे फर्स्ट प्राइज में। तो मैंने कहा मुझे कहाँ मिलेगी, इतनी सारी लड़कियां हैं, मुझे कौन देगा? तो जब मेरा डांस शुरू हुआ है, चोली के पीछे क्या है, जब मैं नाची हूँ, तो उसमें मुझे पब्लिक ने इतनी तालियां बजाई, मेरे पर इतनी तालियां बजाई कि मुझे लगा कि अब मैं जीत जाऊंगी। उसके बाद फिर मैं जब उतरी नीचे, उतरने के बाद फिर जब प्राइज की बारी आई, तो मैंने कहने लगा डांस तो तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम ही जीतोगे। हमने कहा हम कहाँ जीत पाएंगी, इतनी लड़कियां नाच रही, इतनी चीजें। कह नहीं तुम जीतोगे। हमने ठीक है। जब मेरा नाम हुआ तो मैं इतनी खुश हुई। पहला लाइफ में जिंदगी मेरा पेपर में फोटो आया था। वो पहला फोटो था मेरे लाइफ का, पेपर में फर्स्ट प्राइज में पाई। मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद फिर मेरी हिम्मत बढ़ी कि मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर मेरी हिम्मत बढ़ी। फिर मैंने जहाँ पे डांस कंपटीशन हो, मैं वहाँ करने लगी। मैं वहाँ जाने लगी, सब जगह करने लगी डांस कंपटीशन। वहाँ से लेके आती थी प्राइज, वहाँ से लेके इसी तरीके मेरा नाम होने लगा। फिर मैं स्टेज प्रोग्राम करने लगी अपना जा के, और एडवर्टाइजमेंट में भी काम करने लगी। लोग बुलाने लगे कि तुमको जा के लोगों के बीच में बोलना है। तो मैंने कहा ठीक है, हम बोल लेंगे, आप समझा दीजिएगा, हम बोल लेंगे। क्योंकि ज़्यादा तो मैं पढ़ाई कर नहीं पाई थी उस समय, ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो नहीं पाई। जो मैंने इधर उधर होके पढ़ाई की वही मेरे साथ में है, या जो मैंने अभी पढ़ाई की है। अभी मैं बैठ के, जैसे हम लोग सब बैठ के पढ़ते थे आपस में पूरी टीम, क्योंकि आप तो जानते हैं कि किन्नर समाज में कहाँ से स्कूल मिलेगा, जाहिर है, कहाँ से चीज़ें हमें मिलेंगी। तो हम लोग इसी तरीके फिर मैंने अपना नाम किया। नाम करने के बाद फिर मैं हिम्मत करके लखनऊ आई हिम्मत करके। फिर मैं अपने परिवार से मिली, हाँ जी, मिली परिवार से। मेरी माँ बहुत खुश हुई मुझसे मिलके, खुश हुई, मुझे गले लगाया, सब कुछ कहने लगे तुम यहीं रहो, जो होगा देखा जाएगा, मैं लड़ाई लड़ लूंगी जो भी होगी। उसके बाद भी मेरी माँ मेरे पक्ष में हो गई। मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन, मेरा परिवार, मतलब सब मेरे पक्ष में हो गया। फिर मैं रहने लगी, आने जाने लगी, घर परिवार में मिलजुल गई, आना जाना मेरा शुरू हो गया। फिर मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था, मेरे पिताजी को कैंसर हो गया। तो मैंने अपने पिताजी का, हम लोगों ने, सबने परिवार ने मिलकर अच्छे से इलाज कराया, और मैंने अपने पास में ही उनको रखा, मेरे पास में ही रहें। और रहने के बाद उनकी एक्सपायर हुए, मेरे पास ही रह के वो हो गई मेरी माता जी। फिर मैं अपने परिवार से जुड़ गई पूरी तरीके से। और बल्कि कि लखनऊ भी जब आई तो यहाँ के किन्नरों ने मेरे ऊपर बवाल किया, लखनऊ के किन्नरों ने। अभी तो इस टाइम दबदबा है किन्नरों में आपका, आप तो उस टाइम बवाल किया होगा। अरे नहीं, पायल नेता के नाम से सब जानते हैं। देखिए हर चीज के लिए मेहनत करनी होती है। ये तो मैं क्या बोलूं, मैं तो अपने अखिलेश भैया कहना चाहूंगी, जो आज उन्होंने इस लायक हमें बनाया है कि मेरा इतना नाम हो गया है, मैं इतना आगे बढ़ गई हूँ। वरना तो अभी मैं इससे लखनऊ की एक कहानी आपको बताऊं तो आप हंसोगे कैसा। मैं लखनऊ में जब शुरू में रहती थी तो एक दरोगा जी खड़े थे, मैं उनसे बात कर रही थी। तो दूसरे वहां पर एक आए पुलिस वाले, तो कहने लगे मैं कहाँ किसके साथ खड़े हो गए, ये शब्द उन्होंने बोला, कहाँ किसके साथ खड़े हो गए, लोग देखेंगे क्या कहेंगे। तो उस समय मेरे को बड़ा अफसोस हुआ कि इस तरीके की नजर लोगों के अंदर है। तो मैं बोली नहीं वो, लेकिन फिर कहते नहीं ऊपर वाले के वहां देर है अंधेर नहीं, इत्तेफाक की। उस समय शायद समाजवादी की सरकार थी, तो मैं उसमें तो किन्नरों का बड़ा सम्मान था,
बड़ी सुनवाई होती थी सब कुछ। और मैं आती जाती भी थी, माननीय मुलायम सिंह जी से मिली भी थी, वो बहुत अच्छे थे और बहुत प्यार करते थे, बहुत हम लोग को मानते थे, किन्नरों को बड़ी इज्जत देते थे। तो वो ही पुलिस वाला मेरे पास में आया, मुझसे कहने लगा कि जिसने मुझको गलत कहा था कि मेरा एक ट्रांसफर आप रुकवा दीजिए उससे चल के। तो मैंने उसमें कुछ नहीं बोला, मैंने उसमें इतना ही कहा, हमने कहा वो तो मैं करवा दूंगी आपका, लेकिन जो आपने उस दिन शब्द कहा था ना, मुझे बहुत अफसोस हुआ उससे। तो कहने लगे उसके लिए मैं पैर छू रहा हूँ, क्षमा। हमने कभी भी किसी का अपमान न करो, समय किसी का देखा नहीं, किसी ने कब कहाँ बदल जाए। अच्छा, जिंदगी में उतार चढ़ाव, अब जैसे किन्नर तो भगवान की देन है, किसी को पुरुष बनाया, किसी को महिला बनाया, किसी को किन्नर बना दिया। ये तो औरत के पेट से ही हर बच्चा जन्म लेता है, कुछ भी पैदा हो वो। तो उसके साथ इतना अन्याय होता है। आपने अपनी जैसे की कहानी बचाई, तो इनकी लाइफ स्टाइल मैंने ये देखा है किन्नरों की, ज्यादातर लोग की, इनका काम सिर्फ नाचना, गाना बजाना, और साथ ही साथ ट्रेनों में खास तौर से लोगों से पैसा मांगना, शादी ब्याह में जहाँ हो जाती है वहाँ पे पहुँचना। तो इसके अलावा कभी कोई व्यवसाय नहीं करते देखा गया, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है, हम काम करें तो क्या करें। अगर हम कोई काम करते हैं, अगर हम मानते कोई मैं दुकान खोलती हूँ, खोल के मैं बैठती हूँ, क्या लोग सामान लेना पसंद करेंगे? क्या हमारे पास आना पसंद करेंगे? हम करना चाहते हैं। हम लोगों ने ऑफिस में नौकरी भी ढूंढी, ऑफिस में नौकरी भी करी है, लेकिन उसका हमें मजाक बनाया गया। तो हम लोग को कौन रखेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। सबसे बड़ी बात तो है, सरकार को सोचना चाहिए इस तरीके की, इनको एक सम्मान मिलना चाहिए पूरी तरीके से, कि कहीं भी काम कर सकें, कुछ कर सकें। तो वो चीज़ तो हमें मिली ही नहीं कभी, ना हम पाए हैं ना हम पाएंगे वो, मुझे लगता है। तो हम बताइए कहाँ नौकरी करें? ना तो हमें गाड़ी फाइनेंस में मिलती है कभी भी। नहीं, फाइनेंस नहीं होता आप? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। वो कहते हैं कि आप काम क्या करते हैं, मानते हैं हम लोग जाके किन्नर बधाई मांगता है। हाँ हाँ। ठीक है, हमारा काम जो है ये तो हमारे कहते नहीं है पुरखों से चला रहा, से तो नहीं, हर पीढ़ी पुरखों से आती है। जैसे कहते हैं जो बाबा लोग हैं उनका भी एक पीढ़ी है, कि हमारे कभी बुजुर्ग बाबा थे, फिर वो थे, फिर ये। तो इस तरीके हमारी भी पीढ़ी चलती चली आ रही है। हम लोग भी एक समय था कि जहाँ पे हमें सम्मान मिला, चाहे वो भगवान राम के घर हो, चाहे भगवान राम जब वनवास के लिए गए तब देख लीजिए आप वहाँ पे, चाहे अल्लाह के घर चले जाइए, वहाँ भी हमें सम्मान मिला। अल्लाह ने अपनी चादर हमारे कदमों के आगे बिछा दी। तो हर चीज़ में हमें सम्मान वहाँ तो मिला, लेकिन इस देश के अंदर हमें सम्मान मिलना इंसानों के बीच में नहीं मिल पा रहा। बहुत मुश्किल है। हम लोग को समझना लोगों को बड़ा मुश्किल है। और हम लोग अगर अपने आप को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो कोई हमें समझना ही नहीं चाहता है। 2 मिनट सुनेगा, ठीक है ठीक है, बाद में देखेंगे। शिक्षा के लिए क्या सोचा कभी आपने कि कैसे पढ़ाई लिखाई, स्कूल भेजते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं आप लोग? देखिए, जो अभी बच्चे हैं उनके लिए हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग। लेकिन इससे पहले जो हम लोग हैं, लेकिन हम लोग के लिए किसी ने नहीं सोचा। ना तो हमें स्कूल में जगह मिली, ना कहीं हमें बुलाया गया। अगर हम पढ़ने को भी कहीं बैठे होंगे तो भगा दिए गए होंगे। तो ये चीज़ मैं शुरू में मैं बता रही हूँ, बचपन में 3-4 साल की जब मैं थी, जब मैं स्कूल गई तो मास्टर मुझसे कहता था गाना सुना दो, जाओ तुम। हाँ। पढ़ाई ना करा के तुम मुझे गाना सुना दो, जाओ तुम्हारी छुट्टी। तो अब बताइए कैसे हम लोग पढ़ें, क्या करें? समाज को उपेक्षित पूरी तरह से रखा गया। और अभी भी आप देख लीजिए, इतनी सरकारें रही हैं, अभी भी सब कुछ है, आज भी हैं, लेकिन कभी हमारे लिए सोचा गया? अच्छा ठीक है, ये बातें तो हो गई, शिक्षा की भी बात हो गई। किन्नर का एक अपना समाज है, इनके गुरु होते हैं, सुना है हमने कि गुरु होते हैं, और उसी गुरु के अंडर में सारे किन्नर होते हैं। तो किस तरह से ये परंपरा आप लोगों ने कायम की, और कैसे गुरु की बातें मानते हैं, कैसे मैसेज पहुंचता है? ये ऐसा होता हमारे में, जैसे कि होता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनके जो चेले हैं, तो कल को वो नहीं रहे तो वो गद्दी उनको मिल गई। तो कहते हैं किन्नर को पेट पालने के लिए किसी का तो सहारा चाहिए। ठीक है, जैसे कहते हैं कि पत्नी को पति का सहारा चाहिए, उसी तरीके हमें अपने गुरु का सहारा चाहिए। तो हम उनके साथ जब रहते हैं, बैठते हैं, तभी तो हमारा आगे का घर चलता है, हमारा आगे का खर्चा चलता है, क्योंकि हमें तो वही देते हैं। तो बधाई आप लोग जब मांगने जाती हैं तो उसमें कितना हिस्सा गुरु का होता है? उसमें गुरु का होता है 5 हिस्सा।
पांचवा हिस्सा। 5 हिस्सा गुरु का होता है और 1 हिस्सा सबको होता है, एक हिस्सा। इसलिए 5 हिस्सा होता है क्योंकि 5 हिस्से में गुरु को सब कुछ देखना पड़ता है। क्या क्या? घर का खर्चा। अच्छा, जिस घर में रहते हैं, अच्छा एक गुरु के घर में कितने लोग रह सकते हैं? 15-15 लोग रहते हैं, 20-20 लोग रहते हैं, तो उनका खर्चा देखना। 40-40 लोग रहते हैं, उनका खर्चा उठाना। अपने लोग अगर रिश्तेदार नातेदार आ रहे हैं, उनका लेन देन करना, देखभाल करना, कोई बीमार हो गया उसका इलाज कराना, सब चीजें। तो इसलिए 5 हिस्से इसलिए लेते हैं कि घर का। ये आप लोगों ने एक कोई बैंक अकाउंट तो खोला होगा कि उसमें पैसा जमा होता है, एक कोष बनाया होगा आप लोगों ने? बैंक अकाउंट कौन खोलेगा? तो पूरा कैश पे चल रहा है मामला। कौन खोलेगा बैंक अकाउंट, ये बताइए। क्यों आधार नहीं बना आप लोगों का? कि आधार से कौन खोल लेता है बताइए? बैंक अकाउंट कुछ भी तो नहीं होता है काम। कहते पैन कार्ड लेके आओ, वोटर कार्ड लेके आओ, कहाँ रहते हो? तो वोटर लिस्ट में तो नाम रहता ही है। तो वोटर लिस्ट में आप ये निकाल के देख लीजिए, वोटर लिस्ट में कितनों का नाम है। तो ये तो नाम डलवाना जिम्मेदारी आप लोगों तो की है। नाम डलवाने की जिम्मेदारी, नाम डलवाने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि पैदा कहाँ हुए वो लेके आओ, जिस घर में रहते हो बिजली का बिल लेके आओ। अब ये बताइए, अगर वो घर किराए का हमारा है तो हम बिजली का बिल हमें मकान मालिक क्यों देगा? हम कैसे मांग के उसको दे दें? ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए कि हर चीज आराम से बननी चाहिए हमारे लिए। और इससे पहले जो सरकार थी उसमें सब कुछ आराम से बनता था। मैं ये भी सही बोल रही हूँ, इससे पहले जो भी रही हो सब में हम लोग का आराम से बनता था, हर चीज आराम से बनती थी। ये आप लोगों का परिवार, आपका समाज है। अच्छा, आप लोग शादियां भी करते हैं? देखिए, शादियां वाली बात रही है, उसके लिए भी मैं बताऊंगी। जो आज की पीढ़ी जो है, जो आजकल, अब तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, आजकल तो लोग सेक्स भी चेंज करा रहे हैं। हाँ, करा रहे हैं, चेंज तो वो लोग शादी कर लेते हैं। अच्छा, मतलब क्या बनना पसंद करते हैं? लड़की बनना पसंद करते हैं? वो औरत बनना पसंद करते हैं कि हम उनके पति हों हमारे और उनकी सेवा करें हम। और बहुत से किन्नर ऐसे आज भी समाज में हैं जो मर्द छाया से दूर रहते हैं, अभी भी हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे से घर पड़े हैं कि मर्द घर में घुस नहीं सकता है। सिर्फ वो निकलेंगे बधाई के लिए, बधाई से लौटने के बाद अपने घर के अंदर तुरंत ताला। और आजकल की जो नई पीढ़ी है, देखिए अभी तो इसमें तो जो सेक्स चेंज कराने वाले, इसके लिए मैं सरकार को भी थोड़ी जिम्मेदार दूंगी, क्योंकि राजस्थान सरकार अभी 2 लाख रुपए सेक्स चेंज कराने का दे रही थी, ठीक है ना। और भी सरकार कोई 1 लाख दे रहा है सेक्स चेंज कराने का। तो इसमें हमारी क्या गलती है भाई? इसमें किन्नरों की क्या गलती है? अगर वो गे हैं, गे से किन्नर बन गए, पैसा मिलेगा तो बन जाएंगे। जब डॉक्टर कर रहे हैं तो उसमें उनकी क्या गलती है? सबसे पहले तो गलती हम तो कहते हैं इस पे डॉक्टर पे कार्रवाई हो। गे और किन्नर में क्या अंतर है? गे और किन्नर में ये अंतर होता है, जैसे एक किन्नर होता है मापेट का पैदा, जो पैदावारी होती, जो शुरू से ही वो किन्नर है। हाँ हाँ, वो किन्नर। वो एक होता है कि जो गे से किन्नर बनना, पहले लड़का, हाँ हाँ, वो किन्नर बन जाना सेक्स चेंज करा के। तो ये चीजें। अच्छा आप बताइए, इससे पहले कभी भी आपको पता होगा 10 साल पहले क्या किन्नर इतने ज्यादा थे? नहीं थी ना। आजकल इस तरीके बढ़ गए हैं किन्नर, आप देखते हैं कितना किन्नर हो गया। तो ये सब गे हैं जो किन्नर बन गए हैं? आधे ज्यादा तो यही हो रहा है, पैदावारी तो बहुत कमी हो रही है इस समय। तो ये क्या ये मतलब जो गे होते हैं वो किन्नर बनना ही क्यों पसंद करते हैं? देखिए, जब हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारे पास कोई रोजी रोटी नहीं है, किसी के पास सब बेकार हैं, कमाने का जरिया नहीं है, तो क्या करेंगे आप बताइए? तो किन्नर बनेंगे गे। जब वो गे है ही हैं, 4 लोग हंस रहे हैं, उनके ऊपर ताली बजा रहे हैं, 4 लोग हंस रहे हैं, तो उससे अच्छा पूरी तरीके से उसी दुनिया में आ जाए। अच्छा, ये इन सब चीजों का माइंड सेट होता होगा कि जब हंस रही है दुनिया, तो इस हिसाब से वो जो है वो किन्नर हो जाए। बहुत से लड़के ऐसे गे हैं आज भी हैं जो बेचारे ऐसे दुनिया की बेइज्जती सह रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं हम नहीं, किन्नर नहीं बनना चाहते, हम ऐसे रहेंगे, हम अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाह रहे हैं, अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके चीजें चलती हैं। अब जैसे कहते हैं अभी हमारे मरने को लेके आप चलिए, जैसे हमारा मरने को लेके चलिए, उस पे आएंगे, उस पे बात करेंगे। पहले इस पे ही बात कर लेते हैं, जो जो चल रहा है अभी, जिस मुद्दे पे बात हम लोग कर रहे हैं, इस पे बात करना चाह रहे थे कि जो ये गे होते हैं, ये किन्नर बनते हैं, ज्यादा तादाद में यही बन रहे हैं किन्नर, तो फिर ये आप लोगों की जगह नहीं ले रहे हैं? हमारी जगह तो ले रहे हैं, लेकिन हम लोग इसमें कर भी क्या सकते हैं आप ये बताइए? अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्शन लेते हैं, अगर हम लोग कोई बात बोलते हैं, अगर हम लोग कुछ कहते हैं, तो इस पर उल्टा कानून हमारे पर कार्रवाई करने लगती है।
अब बताइए, आजकल इन लोगों ने सिस्टम बना लिया है गे लोगों ने कि वो क्या करते हैं, जाते हैं सेक्स चेंज कराते हैं, ऑपरेशन करा के बाद में जिसके वहां रहते हैं, जिनके यहाँ चेला, जिनके यहाँ बर्तन कपड़े धोते थे, उनके वहां घर में घुस के कहते हैं कि इन्होंने मेरा सेक्स चेंज करा दिया, उनको जेल भिजवा देते हैं। और कानून व्यवस्था ये भी नहीं देखती है कि क्या गलत है क्या सही है, वो तुरंत कार्रवाई। आप ले लीजिए, जैसे मैं दे रही हूँ आपको सिधौली, सिधौली में एक काजल किन्नर रहती थी, ठीक है, और वो शायद बाबा भी थी, ठीक है, बाबा थी, वो बहुत बड़ी भक्त थी, बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी भक्त थी वो। और उसमें मालूम उसके साथ क्या हुआ, दो गे ने जाके अपना सेक्स चेंज कराया, सेक्स चेंज कराने के बाद उसको जेल भिजवा दिया। आज बताइए, उसके घर की कुर्की हो गई, कम से कम करोड़ों का उसका घर था बेचारी के गांव में, उसकी अभी तक वो जेल से जमानत उसकी नहीं हो रही। क्या कानून इतना वो अंधा गे है? थे, वो खुद चाहते थे किन्नर बनना, खुद ही चेंज करा के आए अपना। वो अपना सेक्स चेंज कराने के बाद में आके आरोप उसके ऊपर रख दिया कि इन्होंने मेरा पुलिस को कार्रवाई करने से पहले सोचना चाहिए, कानून देखना चाहिए, कहाँ से कराया का। ये बताइए, हम कह दें आपने मुझे बेहोश किया, ले गए ना जाने कहाँ, ठीक है, तुरंत कह दिया। इतने तो नादान है नहीं, हम क्यों बेहोश करके आपको लेके जाएंगे भाई? हम अपनी रोजी रोटी, अपना तो पेट पाल नहीं पा रहे, हम तुमको बना के क्या करेंगे? हम खुद ही भूखे मरने में खुद ही दर्द की ठोकरें खा रहे हैं। किन्नर की शादी जो होती थी, आपके माथे पे भी सिंदूर दिख रहा है। ये सिंदूर इसलिए हम लगाए हैं, ये सिंदूर होता है हम लोग सुहागन का, क्योंकि हम जजमान के घर जाते हैं, हम लोग खुशी का मांगते हैं, हम लोग सुहागन का, विधवा का नहीं मांगते। इसलिए ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम किसी के घर जाएंगे तो सज धज के पूरी तरीके से जाएंगे। एक बांझ का रूप लेके हम नहीं जा सकते वहां पर। धर्म हम सब लेके चलते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम। बात पड़े हम रोजा भी रखते हैं, ठीक है, और बात पड़े हम नवरात भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं, हमारे घर में कई ऐसे चेले हैं जो रोजे से हैं। पिछली बार मैं भी उनके साथ में थी। हमारे अंदर ये नहीं है कि तुम मुस्लिम हो मैं हिंदू तो मैं तुम्हारे साथ नहीं। वो जरूरत पड़ती है, वो मुस्लिम है, रोजे से हैं, अभी नहीं, वक्त आने पे वो भी सस्ते धजते हैं, सज धज के। तो हमारा मेकअप, हमारा चेहरा ही तो जजमान को खुश करता जाके, बाकी हम क्या करेंगे। शादियों पे आते हैं, शादी कैसे होती है किन्नरों की? देखिए, शादी करने के लिए जो किन्नर रहता है, सेक्स नहीं चेंज कराता, जिसकी बात नहीं कर रहा है, जो महिला नहीं बना है, जो किन्नर है वो शादी करते हैं। हाँ, किससे करते हैं? लड़के से करते हैं कि नहीं, लड़की से करते हैं? आपस में भी कर लेते हैं आपस में करते जी। किन्नर किन्नर आपस में शादी कर लेते हैं। आपस में करके आपने देखा ही होगा, बीच में भी चला था, लड़की लड़की शादी कर रहे हैं, लड़के लड़के शादी कर रहे हैं। तो किन्नर इसमें क्या होता है, जैसे हम आपस में, हमारा आपका दिल मिल गया, हम आपको साथ देने का वादा कर रहे हैं, आप मेरे से वादा कर, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग मर्द की छाया नहीं पड़ने देंगे। ओके। हम तुम्हें प्यार करते तो हमें, हम तुम शादी कर लेते हैं और हम तुम साथ में ही जिएंगे पूरी जिंदगी, जैसे रहना होगा, जैसे पति पत्नी रहते हैं उसी तरह से। साथ में सोना पकड़ के अपना, मतलब तो ये चीजें होती। तो आपस में ज्यादातर किन्नर आपस में ज्यादा शादी करते हैं, लड़कों से थोड़ा। अब बीच में क्या हो जाता है, आप कहते हैं दिल ही तो है, प्यार आ गया तो मैं क्या करूं, तो वो चीज हो गया। तो बहुत से ऐसे होते हैं किन्नर जिनका मोहब्बत हो गई, लगाव हो गया, अब लड़के उस कह रहे हैं कि तुम्हें करना पड़ेगा शादी, तुम्हें करना पड़ेगा शादी, तुम मुझसे करो। अच्छा, लड़के तैयार होते हैं? लड़के तैयार होते, लड़के मरने को तक को तैयार हो जाएगा, अगर तुम हमसे शादी नहीं करोगे हम अपनी जान दे देंगे। अब बोलिए क्या कहें, क्या किन्नर कहे कि आत्महत्या कर लो जाके तुम अपनी जिंदगी, एक आदमी कम कर दें हम। ऐसा होता अरे है? बहुत से ऐसे होते हैं, अपने अपने को मार लेते हैं, बहुत बुरी हालत होती, इतनी गहरी मोहब्बत हो जाती लड़कों को। वो बल्कि किन्नर कहता कि मैं किन्नर हूँ, मुझसे मत करो शादी। कहते कोई बात नहीं, मैं समाज से लड़ लूंगा, मैं दुनिया से लड़ लूंगा, तुम हाँ कहो खाली बस। अब बोलो क्या करें, इसमें किन्नर की क्या गलती है? और किन्नर नहीं फिदा होता? किन्नर फिदा होते, बहुत से जो आजकल नई पीढ़ी के बनने वो फिदा हो जाते, पुरानी पीढ़ी वाले फिदा ही नहीं होते हैं। पुरानी पीढ़ी वाले अपना, कौन ज्यादा फिदा होते हैं, ये जो गे से किन्नर बनते हैं कि डायरेक्ट किन्नर? नहीं नहीं, गे से किन्नर जो बनते ये ज्यादा फिदा होता है ना? ये ज्यादा फिदा होते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा जरूरत है। पहले की जो लोग हैं वो आज भी अकेले, मैं बहुत से घर आपको लेके चलूँ, ऐसे दिखा लाऊं कि वो अकेले हैं, आज भी अकेले हैं, आज भी अकेले रह रहे हैं। आप उनके घर के अंदर घुस नहीं सकते हो, आपको बहरे खड़ा कर देंगे। अच्छा, सेक्स की इच्छा नहीं होती है किसकी? किन्नरों की? नहीं होती, क्यों नहीं है? तो बोल तो नहीं, आपस में चिपक लेते, वही सेक्स हो गया। ये नहीं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि सेक्स चाहे लड़की हो या लड़का हो, ये होता ही है दुनिया में। जो कोई है तो वो सेक्स तो ऐसा होता है किन्नरों में भी कि सेक्स की इच्छा उनको भी होती है। अब किस तरह सेक्स की इच्छा तो तब जागेगी ना,
पुरुष होंगे तो जागेगी, महिला होंगे तो जागेगी। जब बीच में अटके कुछ है ही नहीं उसके अंदर निकलने के लिए, तो उसमें सेक्स जागेगा कैसे, ये बताइए। हाँ, बात ठीक है आपकी। एक आखिरी सवाल ये था कि मौत का क्या रहता है। बहुत भ्रांतियां हैं मौत को लेकर किन्नरों के। कोई कहता है कि किसी तरह से उनको अंतिम संस्कार किया जाता है, कोई कहता है किसी तरह से किया जाता है। तो ये मौत का क्या रहस्य है? क्या कुछ अलग तरह की गतिविधियां की जाती हैं मरने के बाद? इसके लिए तो मैं पूरी दुनिया से ही कहना चाहूंगी कि जरूर इसको आप लोग चैनल देखें और इस चीज को जरूर सुने। ये लोगों ने आजकल अफवाह उड़ा रखी है कि मरने के बाद इनको चप्पल से मार के ले जाते हैं। हाँ, ये प्रचलन में है ये बात। ये कई जगह लोगों ने कहा, मीडिया वालों ने। मैं तो मीडिया वालों से ये कहना चाहती हूँ कि क्यों तुम लोग टीआरपी बटोरने के लिए हम लोग की बेइज्जती करते हो। कभी ऐसा नहीं होता, किसी किन्नर को चप्पल मार के नहीं ले जाया जाता है। इसलिए किन्नर को चप्पल मार के नहीं ले जाया जाता है क्योंकि किन्नर कभी कहते ही नहीं, हमारे वहां हमारे धर्म में कभी हुआ ही नहीं चप्पल मार के किसी को ले जाना। ज्यादातर हमारा किन्नर समाज मुस्लिम धर्म से अपना लेता है, जो सत्य में बोलती जा रही हूँ। अच्छा, वो कन्वर्जन किन्नर समाज दफन होना पसंद करता है ज्यादा। नहीं, दफन होना नहीं पसंद। इसको भी मैं बता रही हूँ ये कहानी क्या है। वो मुस्लिम समाज से क्यों जुड़ जाता है हमारा किन्नर समाज? इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में दुआ जरूर मांगते हैं, आशीर्वाद जरूर मांगते हैं, घर में बुलाते हैं, बिठालते हैं, बधाई देते हैं, खिलाते पिलाते सब कुछ करते हैं। लेकिन मरने के बाद कभी कोई हिंदू नहीं उठाने आता किसी किन्नर को, बल्कि कि देखना पसंद नहीं करते। मैं तो इसीलिए हमारा किन्नर समाज मुस्लिम धर्म को अपना लेता है, क्योंकि जानता है आखिरी में कम से कम मैयत तो हमें अच्छी उठ जाएगी हमारी। मुस्लिम धर्म में ये सब नहीं होता है कि इसकी मैयत नहीं उठी। इसीलिए मुस्लिम धर्म अपना के जाकर वो मुस्लिम धर्म में जुड़ जाता है। बेचारा क्या करे, सिर्फ दफन होने के लिए। दफन होने के लिए कि आखिरी में हमारी मिट्टी तो अच्छे से उठ जाएगी, वरना हिंदू धर्म में तो कोई छूने ही नहीं पसंद करता है। तो मैं तो कहूंगी, ऐसे हिंदू धर्म को अपने कहूंगी कि आप लोग सोचो, जीते जी तो आप कहते हो मेरे भगवान हैं, जीते जी कहते हो आप भगवान का रूप है, और मरने के बाद उसको शैतान बना देते हो। आप लोग छूना पसंद नहीं करते हो, तो इस पर शर्म करनी चाहिए इन लोग को। इसलिए जो किन्नर समाज हमारा है वो मुस्लिम और नहीं, ये जो भ्रांतियां हैं, हाँ, इनके बारे ये में। जूते वाला भी मैं आपको बता रही। अब लोग कहते हैं कि किन्नर की लाश रात में ले जाते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं बताना है, किन्नर जब मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो हम किन्नर लोग रोने के लिए नहीं जाते हैं, और ना किन्नर हमारा मिट्टी उठा के ले जाता है। मस्जिद से लोग आते हैं, बाकायदा उसे उठाते हैं, मैयत को लेके कब्रिस्तान तक जाते हैं। तो आपको क्या पता कि किन्नर है, इसमें कौन जा रहा है रोड के ऊपर, लेकिन मोहल्ले वाले जानते हैं कि ये किन्नर है। हाँ, मोहल्ले वाले मोहल्ले वाले जानते हैं किन्नर है। अच्छा, सब मदद करते हैं आप लोगों की? मुस्लिम समाज के लोग जो भी हैं ये मदद करते हैं? मतलब आप लोग कहते हो कि दफना दीजिए तो आते हैं लोग? बिल्कुल आते हैं। मस्जिद से पूरी बाकायदा आवाज लगाई जाती है, नमाज के समय आवाज लगा के बुलाया जाता है सबको। और बाकी जो हिंदू धर्म के किन्नर है, तो अभी हमारे बाराबंकी में एक हिंदू धर्म का किन्नर मरा था, तो उसमें बुलाया गया था बाकायदा उनके परिवार को कि आप हिंदू धर्म से दफनाना चाहती हैं या मुस्लिम धर्म से। अगर हिंदू धर्म से अपना दफनाना चाहती हैं तो ये लीजिए मुझसे पैसे और आप ले जाइए इनको, ठीक है। अगर मुस्लिम धर्म से दफनवाना चाहती तो फिर आप जाइए, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप साथ चलिए हमारे। तो वो आए, ले गए, बाकायदा उनकी पैसों से मदद की गई है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और बाकी का जूता चप्पल सब ये झूठ है बिल्कुल। मीडिया सबको जो है अपना टीआरपी बटोरने के लिए समझाने की कोशिश करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिट्टी उसी तरीके उठती जिस तरीके आम आदमी की उठती है, उसी तरीके मिट्टी उनकी भी उठती है। फर्क इतना है, किसी के सामने उठ जाती है, 4 लोग देखते हैं। गाँव का भी मेरे किन्नर मरा था एक्सीडेंट से, गांव में रहता था, उसके माँ बाप परिवार लेके गए, पूरा बाकायदा पूरा गांव गया उसके साथ में। तो ये चीज उन लोगों को सोचना है जिसके परिवार है, जिसका खानदान है, उनको आना चाहिए निकल के, या जो अगल बगल रहते हैं उनको भी निकलना चाहिए, इसमें करना चाहिए। अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए क्या कोशिश कर रही हैं जो आप लोगों के पास हैं? देखिए, नए बच्चे जो आ रहे हैं उनके हम लोग जो है पहली बात तो उनका नाम लिखा के स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लड़की के रूप में तो हम उन्हें दे नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं लड़के के रूप में दे के ही उनको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये कर रहे हैं हम लोग। और जो लड़की के रूप में शुरू से ही है उसको हम लोग लड़की के रूप में बना के उसको हम लोग उस तरीके, तो उनके नाम पैसा डाल दिया जाता है। माँ बाप का नाम किसको देते हैं? माँ बाप का नाम हम ही लोग बनते हैं। हम ही माँ है, हम ही बाप है, हम ही सब कुछ है तुम्हारे। और कौन है? और कोई आता ही नहीं सामने निकल के, वहाँ कोई देखने तक नहीं आता उन बच्चों को। अभी कई हमारा एक
एक चेला था बेचारा, राजस्थान में रह रहा था, बताइए। उसके माँ बाप ने, उसने अपनी माँ को फोन किया, अपने बाप को, तो उसके भाई कह रहा है कि मेरे लिए तो उसी दिन मर गया जिस दिन तूने कपड़ा पहन लिया, जिस दिन तूने सलवार सूट पहना उसी दिन से मर गया, तू मेरे लिए खत्म। वो उस जब मरा है तो उसकी किन्नरों ने मिट्टी उठाई, बताइए। कोई छूने नहीं गया, उसके घर वाले देखने नहीं पसंद किया। चलिए, आप अच्छा काम कर रही हैं। कम से कम आप जो बच्चे इस तरह से आ रहे हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई का इंतजाम भी कर रही हैं आप। तो इसमें सरकार भी तो कुछ करे, खाली हम ही लोग करेंगे? सरकार से आप अपील करिए। तो मैं तो सरकार से अपील कर रही हूँ कि हम लोग के लिए ध्यान दीजिए। बताइए, हम लोग के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कोई कुछ नहीं होता है। अभी हम लोग, अभी एक लड़ाई झगड़ा हो गया, मैटर हो गया है, उसमें बताइए पुलिस कह रही है हम, एक तो मार भी हम ही खाए हैं, ऊपर से कह रही अभी सरकार ने कानून बनाया था कि अगर किन्नर पे कोई हाथ छोड़ेगा अगर किसी किन्नर के ऊपर, तो उसको 3 महीने की जेल होगी और इतने लाख रुपए का जुर्माना होगा। वो सब कहाँ धरा रहेगा? मार भी खा गए और ना जुर्माना हुआ ना जेल हुआ, मार खा के समझौता करा के वापस भेज दिया गया हम लोग। शुक्रिया, बहुत बहुत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। ये पायल सिंह हैं जो कि किन्नर हैं और बहुत सारी बातें इन्होंने विस्तार में बताई कि किन्नर किस तरह से पैदा होते हैं, किन्नर किस तरह से अपनी कार्यशैली में रहते हैं, किन्नर कैसे आगे बढ़ते हैं और किन्नर किस परिस्थितियों में रह के समाज के बीच में जूझते हैं, और सबसे बड़ी बात कि किन्नरों का मौत के बाद क्या होता है। ये सारे जो रहस्य हैं, ये जो सारे राज हैं, आज उन्होंने उससे पर्दा उठाया है। और इसी तरह से आगे भी आपको हम कई लोगों से रूबरू कराते रहेंगे और आप देखते रहिए कि किस तरह से यहाँ पे समाज में गतिविधियां चल रही हैं और कौन उपेक्षित है और कौन समाज के लोगों को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस तरह का कार्यक्रम देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।